जो लोग भी इस वक्त पीवीसी मेटा विड्रॉल कर रहे हैं, सबसे बड़ा चैलेंज उनको ये आ रहा है कि उनके पास विड्रॉल करते टाइम जो बीएनबी स्मार्ट चेन है वो कम पड़ जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी टोकन अवेलेबल है जो BEP20 का है, BEP20 का है, जैसे यहाँ पे आपको टीथर यूएसडी दिखाई दे रहा होगा, या फिर आपको यहाँ पर जो अपना BUSD है जो आप यूजुअली यूज़ कर रहे हो, बाइनेंस पैक का BUSD है, देखिए $3 है यहाँ पर। तो आप जो भी BEP20 के टोकन्स हैं आप उनको स्वैप करके BNB स्मार्ट चेन में कन्वर्ट कर सकते हो। स्वैपिंग का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल सा है। सबसे ऊपर देखिए स्वैप का ऑप्शन है, आप स्वैप का ऑप्शन को टच कीजिएगा, क्योंकि जिनके पास BNB कम है वो स्वैप नहीं कर पाएंगे, तो उन्हें ये डेफिनेटली बाइनेंस से लेना पड़ेगा। लेकिन जिन लोगों के पास थोड़ा बहुत BNB पॉइंट में कुछ डॉलर्स बचा हुआ है वो लोग BNB को स्वैप कर सकते हैं। और मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए जैसे इस वक्त मेरे पास ये BUSD मुझे स्वैप करना है, तो BUSD $3 का है और मुझे उसे BNB में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पर, क्योंकि मुझे 3 BUSD है, मुझे सबका सब कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पर 100% को क्लिक करता हूँ। और जैसे 100% को मैं क्लिक करूँगा तो ये 3 जो BUSD हैं ये BNB में स्वैप हो जाएंगे। आपको सिर्फ स्वैप के ऊपर क्लिक करना है और इसको परमिशन देनी है, कंफर्म करना है, और जैसे आप इसे अलाउ करेंगे ये देखिए ये कन्वर्ट हो जाएगा और आपके पास जो BUSD है वो स्वैप हो जाएगा। ये 3.44 BUSD अब BNB में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये स्वैप होकर के आपके सीधा सीधा BNB में चला जाएगा। अब ये देखिए 3 BNB थे मेरे पास, अब ये 6 हो गए। मैं आपको एक स्वैपिंग और दिखा देता हूँ। ऊपर जो टीथर USD दिखाई दे रहा है, आप इसे भी BNB स्मार्ट चेन में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो आपको सिर्फ स्वैपिंग के ऊपर जाना है। स्वैप के ऊपर जाने के बाद जो ऊपर ये 2 ऑप्शंस दिखाई देते हैं, अभी BNB और BUSD दिखाई दे रहे हैं। तो BNB तो हमेशा हमें स्वैपिंग के लिए चाहिए। ऊपर नीचे अगर हम कुछ भी करेंगे तो हमें कोई ना कोई टोकन तो चाहिए, तो हम BNB को ऊपर रखते हैं, नीचे BUSD को हटा करके हम टीथर USD लेकर के आते हैं। ये देखिए ये टीथर USD है, इसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। क्योंकि मुझे टीथर से BNB बनाना है तो मुझे टीथर को ऊपर रखना है, तो मैं यहाँ पर USD टीथर को ऊपर रखता हूँ। और ये मैं 25% को ही, लगभग $2 को ही मुझे स्वैप करना है। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये फिर से वही प्रोसीजर है, और इस प्रोसीजर को मैं यहाँ पर कंफर्म करता हूँ। और कंफर्म करने के बाद ये परमिशन मांगेगा, मैं इसे परमिशन देता हूँ। और ये देखिए यहाँ पर 2 USD जो है, क्योंकि ये BEP20 का USDT है तो ये यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा और 6 से ये 8 हो जाएगा BNB। अब देखिए मैं इसे स्वैप करता हूँ, ये देखिए 9, यहाँ पर 9 BNB बन गए। तो आप कोई भी टोकन जो BEP20 का टोकन है आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे टोकन्स हैं जो मैंने थोड़े थोड़े लेकर के रखे हुए हैं। एज़ पर योर नॉलेज, जो भी मार्केट में आप स्टडी करते हैं, आप उन स्टडीज़ के अकॉर्डिंग आपको जो वाजिब लगता है कि ये टोकन लेने जैसा है, तो $2 से $5, इससे ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आप $2, $5, $10 जो भी है आप वो खर्चा करके टोकन को परचेज़ कर सकते हैं। और ये टोकन परचेज़ करने के लिए आपको कभी भी कुछ ख़रीदना है तो आप ब्राउज़र में जाइए, और ब्राउज़र में जाने के बाद आपको नीचे पैनकेक स्वैप का ऑप्शन दिखाई देता है। पैनकेक स्वैप में जाकर के आपके पास अगर BNB है या BUSD है तो आप कोई भी टोकन यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। आपको पैनकेक स्वैप में जाना है और ये देखिए ऊपर BNB है। अभी नीचे केक ख़रीदना है मुझे तो केक ख़रीद सकता हूँ, या फिर केक को टच करता हूँ। ये देखिए ये सारे के सारे टोकन्स पड़े हुए हैं। मैं इनमें से कोई भी टोकन चाहूँ तो मैं ख़रीद सकता हूँ। अभी मुझे अगर थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ानी है, स्ट्रिक कॉइन की अगर मुझे होल्डिंग बढ़ानी है तो मैं यहाँ पे स्ट्रिक सिलेक्ट करता हूँ। और मेरे पास जो इस वक्त BNB पड़ा है, मुझे उसमें से 25% से ये जो है ये माल ख़रीदना है, या फिर मैं इसे 50% कर देता हूँ कि 50% से मुझे स्ट्रिक टोकन ख़रीदना है। तो इसकी प्राइस यहाँ पर दी हुई है, कितना आएगा, स्लिपेज टॉलरेंस दिया हुआ है 15%। मैं इसे स्वैप करता हूँ और स्वैप करने के साथ ही ये देखिए ये पैनकेक स्वैप में ये स्वैप का कंफर्मेशन देगा, कुछ BNB कटेगा फ़ीस के तौर पर। ये अप्रूवल किया, ये परमिशन दी और यहाँ पर कंफर्मेशन आ जाएगा। और कंफर्मेशन होते ही लगभग 50% जो BNB है उससे टोकन स्वैप हो जाएगा। ये देखिए ट्रांजैक्शन सबमिट हो गई और ये ट्रांजैक्शन रिसिप्ट भी आ गई। अभी मैं वापस से पैनकेक स्वैप से बाहर निकलता हूँ, वॉलेट में चलते हैं और देखते हैं स्ट्रिक कॉइन जो कि $4 का पहले था, अभी कितना इसमें वैल्यू बढ़ गई। देखिए स्ट्रिक कॉइन इस वक्त $7 साढ़े $7 का हो गया।
एक स्ट्रिक कॉइन है लगभग $322 का। तो ये $7.5 का मैंने ये कॉइन होल्ड करके रखा है, जिसकी कीमत है जिसकी क्वांटिटी है 0.02। तो आप इस तरह से कोई भी कॉइन आप ख़रीद सकते हैं, और कोई भी कॉइन आप अगर ख़रीदना चाहें तो आपका BNB होना चाहिए आपके पास। आपके BNB से या BUSD से आप कोई भी कॉइन परचेज़ कर सकते हैं। ये देखिए हाफ BNB यहाँ से कट गया और उसमें से जो स्टिक कॉइन था वो परचेज़ हो गया। इसी तरह से आप पैनकेक स्वैप का पैनकेक ख़रीद सकते हैं। यहाँ पर जो भी टोकन अवेलेबल होंगे पैनकेक स्वैप पर, आप वो सारे के सारे स्वैप कर सकते हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी कि आपके पास अगर फ़ंड आए तो आप उससे किस तरह से परचेजिंग कर सकते हैं। ऊपर एक कॉइन और दिखाई दे रहा है, चलिए मैं उसको भी परचेज़ करके आपको दिखाता हूँ। हम वापस चलते हैं यहाँ पर, वापस आ गए हम पैनकेक स्वैप पर। एक बार वापस देखते हैं और मैं आपको ये एक शिबा फेम करके एक टोकन है, इसको ख़रीद करके देखते हैं। इसमें सिर्फ मुझे 25% का ही मुझे ख़रीदना है, यानी कि लगभग $2 का भी मैं अगर इसे ख़रीद रहा हूँ तो 10,000 की क्वांटिटी आ रही है। तो आप इसे स्वैप कर सकते हैं और स्वैप करने के बाद कंफर्म करते हैं। यहाँ पर फिर से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल है, अप्रूव करते हैं। और $2 में लगभग 10,000 टोकन अगर ये आ रहे हैं तो आप इसे भी होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक BEP20 का ही टोकन है। तो इसके बदले आपको क्वांटिटी मिल जाएगी, और धीरे धीरे जब उसकी क्वांटिटी बढ़ती है तो आप इसी मार्केट में इसे वापस से पैनकेक स्वैप पर आकर के सेल ऑफ कर सकते हैं। तो शिबा फेम मेरे पास ऑलरेडी 19 लाख पड़ा है, ये देखिए। तो इसमें क्वांटिटी बढ़ गई है, और ये देखिए यहाँ से BNB फिर से वापस से डिडक्ट हो गया। मतलब लगभग $1 से $1.5 का ये क्वांटिटी था जो 10,000 क्वांटिटी आया। तो इस तरह से आप कोई भी चीज़ें प्रैक्टिस करके $1-2 से आप यहाँ पर ख़रीद करके चेकआउट कर सकते हैं, और आप अपनी धीरे धीरे यहाँ पर लर्निंग को बढ़ा सकते हैं। और जैसे जैसे आप इसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे, आने वाले टाइम में आप टोकन का लेन देन और उनकी स्वैपिंग सीख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।